यस। नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1। देखिए, बोर्ड एग्जाम को आने वाले क्वेश्चन और इस सीरीज में से ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड। ग्राफ कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम को 3 या 4 मार्क के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलो देखते हैं आज ग्राफ कैसे निकालते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ग्राफ निकालने के लिए मेरे पास समझो एक इक्वेशन है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशन है। हमें क्या करना है भाई साहब, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का एक ग्राफ निकालना है। ग्राफ मतलब ऐसी कुछ लाइन आएगी, फिर उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का दूसरा ग्राफ निकालेंगे, ये दूसरी लाइन आएगी और दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के जो कुछ कोऑर्डिनेट है वो हमारा आंसर होता है। तो हमें ये दो ग्राफ निकालने के लिए 3 पॉइंट्स और उसके कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो 3 पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऐसे दो टेबल हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए एक टेबल, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए एक टेबल। ये दो टेबल हम बनाएंगे और उसके बाद हम ग्राफ निकालेंगे। तो चलो जल्दी से ये टेबल बनाते हैं। टेबल चलो समझो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का टेबल बनाते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये टेबल बनाते समय y को एक बाजू में हम रखते हैं, 6 को अपने जगह पे, ये प्लस x राइट साइड में गया माइनस x। हमने क्या किया भाई साहब, y को एक बाजू में रखा, बाकी सबको दूसरे बाजू में भेज दिया, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, अभी हम एक काम करेंगे, x की जो वैल्यू है वो मन से लेनी है। देखो यहाँ x है, फिर y होगा और उसके बाद x और y होगा। x की वैल्यू हमें मन से लेनी है, 1 2 3 लो, 4 5 6 लो, कोई भी वैल्यू लो। चलो मैं लेता हूँ x की वैल्यू 1 2 और 3। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। x अगर 1 है तो y कितना, x अगर 2 है तो y कितना, x अगर 3 है तो y कितना, ये निकालना है। तो चलो x अगर मेरे पास 1 है, सो देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको हमें यूज करना है। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1। 6 माइनस 1 कितना, 5। x इज इक्वल टू अगर मेरे पास 2 है, सो देन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। 6 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है बाबा, 2 है। 6 माइनस 2 4। x इज इक्वल टू अगर मेरे पास 3 है, देखो ये 3, सो देन y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। 6 माइनस एक्स की वैल्यू अभी 3 है, 6 में से 3 गए 3। ओके, तो x अगर 1 है तो y की वैल्यू 5 है, x अगर 2 है तो y की वैल्यू 4 है, x 3 है तो y 3 है। तो इस तरीके से 1 5, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, 2 4 मिल गए और उसके साथ 3 3। इस तरीके से मुझे ये 3 पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट मिल गए। जैसे ये टेबल बनाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए, वैसे ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए दूसरा टेबल बनाएंगे। देखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ मुझे y को एक जगह पे भेजना है। देखो, माइनस वाई को राइट साइड में हम भेजेंगे, अच्छा होगा, माइनस का प्लस वाई होगा। जैसे कि x माइनस ये 4 प्लस है, उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे माइनस 4, माइनस वाई को राइट साइड में लेके गए प्लस वाई। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, ऐसे कुछ इक्वेशन बनेगा। इसका ही मतलब ऐसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, इसका मतलब ऐसा होगा। ठीक है, अब ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ x है, ये y है और x y है। अभी फिर से x की वैल्यू मुझे मन से लेनी है। x की वैल्यू 1 2 3 ली तो भी चलेगा, या फिर अदर कुछ वैल्यू ली तो भी चलेगा, लेकिन छोटी वैल्यू लो। मैं क्या करता हूँ, चलो थोड़ी सी अलग वैल्यू लेता हूँ, 4 5 6 लेता हूँ। 4 5 6, 1 2 3 ली तो भी चलेगा, लेकिन बड़े नंबर मत लो, 4 5 6 तक ही लो। 7 8 9 10 ऐसे कुछ बड़े नंबर मत लो, छोटे छोटे नंबर लो, कैलकुलेशन में आसानी पड़ती है और ग्राफ निकालने के लिए भी आसान पड़ता है। तो 4 5 6 ये मैंने नंबर लिए। तो अभी मुझे क्या करना है, x इज इक्वल टू अगर 4 है तो y कितना होगा, x 5 है तब y कितना होगा, x 6 है तब y कितना होगा, ये मुझे निकालना है। ओके,
तो x अगर 4 है तो y क्या बाबा x माइनस 4 है, y इज इक्वल टू x माइनस 4 है। x की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x अगर मेरे पास 5 है सो देन y इज इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला है x माइनस 4, ये इक्वेशन का यूज करना है। अभी x की वैल्यू मेरे पास 5 है तो मैं लिखूंगा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अगर मेरे पास x इज इक्वल टू 6 है देन y इज इक्वल टू x माइनस 4। x की वैल्यू क्या है बाबा, आप 6 है तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखो x अगर 4 है तो y की वैल्यू 0 आती है, x 5 है तो y की वैल्यू 1 आती है, x अगर 6 है तो y की वैल्यू 2 आती है। तो ये 3 पॉइंट मिल गए, एक है 4 0, दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया 5 1 और तीसरा पॉइंट मिल गया मुझे 6 2। तो देखो दोस्तों, पहले ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने निकाले, 2 टेबल बनाए। अभी मैं ग्राफ निकालता हूँ, लेकिन ग्राफ निकालने से पहले अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या फिर इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। अभी देखेंगे हम ग्राफ इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं ग्राफ। देखो भाई साहब, ग्राफ निकालने के लिए मैंने पॉइंट ऑलरेडी लिख के रखे हैं, जो कुछ पॉइंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ग्राफ निकालेंगे। उसके कोऑर्डिनेट क्या, 1 5 2 4 3 3। पहला 1 5 मतलब x का 1 y का 5, x का 1 इधर है, y का 5 यहाँ है, तो 1 और 5 यहाँ लिखेंगे, 1 और 5। दूसरा क्या बाबा, 2 4, x का 2 y का 4, x का 2 इधर है, y का 4 इधर है, 2 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 4। उसके बाद x का 3 y का 3, x का 3 इधर है और y का 3 इधर है, 3 3, यहाँ लिखेंगे 3 3। ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये 3 पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन निकालेंगे ऐसे हम। ये जो लाइन मतलब मेरा ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का ये ग्राफ हो गया, बन गया भाई साहब ये ग्राफ, एकदम आसान है। अभी दूसरा क्या बाबा, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ निकालेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसके कोऑर्डिनेट 4 0, पहला क्या 4 0 मतलब x का 4 है y का 0 है, तो 4 0 आपका पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ लिखेंगे 4 और 0। दूसरा पॉइंट है 5 1, 5 1, तो यहाँ x का 5 है y का 1 है, तो 5 1 आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 1। 5 1 के बाद क्या होगा, 6 2, x का 6 y का 2, x का 6 यहाँ है, y का 2 यहाँ है, और ये मेरा पॉइंट आ गया 6 और 2। अब ये दोनों में से जाने वाली जो लाइन मैंने निकाली है ऐसे, ये लाइन मतलब मेरा ग्राफ हो गया, किसका ग्राफ हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। तो ऐसे हमारे 2 ग्राफ आ गए। अभी मेरा आंसर क्या बाबा, आंसर मेरा क्या हो सकता है, देखो दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बाबा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमें निकालना है। एक्स वाई, देखो इसका x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 1, तो 5 1 मेरा आंसर है। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखो, 5 1, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो मेरा आंसर सही है। मैं बाजू में होता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो दोस्तों एकदम इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो और ऐसे ग्राफ निकाल सकते हैं, ओके। और एक चीज होगी, कभी कभी क्या होता है कि मैंने अभी क्या किया, ये 2 ग्राफ निकाले, थोड़ा सा मैं अभी जरा पीछे जाता हूँ, एक कुछ चीजों को मैं अभी रफ करता हूँ और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको कहूंगा। देखो कभी कभी क्या होगा, आपको एक ही ग्राफ निकालने को कहा जाएगा, ऐसा एक ही ग्राफ दिया जाएगा, एक ही इक्वेशन का ग्राफ, और आपको ग्राफ निकालने के लिए बात कहा जाएगा कि जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालो। तो अभी ये जो ट्रायंगल बना, तो इसका एरिया निकालना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या 6 है, हाइट क्या 6 है, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 6, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। ये ट्रायंगल का एरिया निकालो, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। रुकने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।